आईपीएल 2025 के फाइनलिस्ट कौन? दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस और फाइनल कहाँ हो रहा है? ब्रिबॉर्न स्टेडियम, जहां कहानी काफी हद तक देखी और सुनी सुनी लगती है। पिछले साल की कसर को पूरा करते हुए मुंबई इंडियंस फिर से फाइनल्स में पहुंच चुकी है और सबको बता दिया है कि ब्रिबॉर्न उनका घर क्यों है। जीजी के खिलाफ आज उन्होंने दिखाया कि जब ये दोनों टीम टकराती है तब एमआई हमेशा बेहतर टीम बनकर नजर आती है और आज भी कोई अलग कहानी नहीं थी। हेली मैथ्यूज, नैट सिमरन, हरमनप्रीत कौर और मेलिकर, हर एक प्लेयर ने कुछ न कुछ इम्पैक्टफुल किया। अब अगला सामना होगा मैकलेनिंग की दिल्ली कैपिटल्स का हरमनप्रीत कौर के मुंबई इंडियंस के साथ। एक ऐसा फाइनल जो होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट है आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैच के शुरू होने से पहले ही गुजरात जायंट्स को एक बड़ा झटका लग गया जब डिएन रॉटन टॉस के कुछ ही मिनट्स पहले इंजरी के चलते मैच से बाहर हो गई। उनकी जगह टीम ने डैनी गिब्सन को डब्ल्यूपीएल में अपना पहला चांस दिया। यह डिसीजन गुजरात जायंट्स के लिए एक इमरजेंसी मूव था, लेकिन प्रेशर के अंदर गिब्सन ने अपना प्रेजेंस जरूर दिखाया एंड उनकी शुरुआत बुरी नहीं थी। यास्तिका भाटिया का विकेट निकाला पावर प्ले में और एमआई का पावर प्ले काफी धीमा था, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग मास्टर क्लास देखने को मिला उसने जीजी के बोलिंग अटैक को छुपने का मौका ही नहीं दिया। हेली मैथ्यूज और नैट सिमरन की पार्टनरशिप एकदम आइकॉनिक रही। 133 रन सिर्फ 71 बॉल्स में। हेली ने बैकफुट पे बढ़िया शॉट्स खेले, जबकि नैट सिमरन की लेग साइड डोमिनेंट इनिंग्स में क्रिस्प ड्राइव्स और क्लीन सिक्सेस से मैदान को गर्म कर दिया। जीजी के मिसफील्ड और ड्रॉप कैचेस ने और ज्यादा टेंशन बढ़ा दिया उनके साइड के लिए। हेली ने अपने इनिंग को फ्लेयर के साथ बिल्ड किया और प्रिया मिश्रा के एक ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए और अपोजिशन को प्रेशर में डाल दिया और अपने पूरे पारी में 10 चौके और 3 छक्के आज उनके बल्ले से आए। नैट ने भी अपने शॉट की प्लेसमेंट से क्राउड को चीयर करने का बहाना दिया। जब दोनों हाफ सेंचुरीज क्रॉस कर गए, जीजी के बॉलर्स के लिए सिर्फ फील्डिंग पोजीशन बदलने का काम रह गया। मैथ्यूज को काशवी गौतम ने 77 पर आउट किया, लेकिन एमआई के फायरवर्क्स रुके नहीं। हरमनप्रीत कौर ने आते ही धमाका कर दिया। सिर्फ 12 बॉल्स में 36 रन, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। तनुजा कन्वर और मेघना सिंह को उन्होंने बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज देकर मैदान में अलग ही एनर्जी लाई। नैट का विकेट डैनी गिब्सन ने लिया और हरमनप्रीत कौर मैच के लास्ट बॉल पर रन आउट हो गई, लेकिन तब तक एमआई का स्कोर 213 रन तक पहुंच चुका था। एक नॉकआउट गेम में मैसिव टोटल बनाया उन्होंने। जीजी के लिए ये बॉलिंग और फील्डिंग फेज एलिमिनेटर जैसे गेम में काफी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि फील्ड पर कैचेस छूटे और स्ट्रेटजी भी छोटी लग रही थी उनकी। आज गुजरात जायंट्स के लिए आज बैटिंग का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ओपनिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बार डैनी गिब्सन को बेथ मूनी के साथ भेजा गया, लेकिन मूनी जिनके कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सॉलिड फाउंडेशन बनाने की, सिर्फ 6 रन पर शबनम इस्माइल की लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी का शिकार हो गई जब हेली मैथ्यूज ने स्लिप्स में एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा। गिब्सन ने जरूर 34 रन की नॉक खेली और थोड़ा मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स गिरती ही गई। हरलीन देओल और कैप्टन ऐश गार्डनर जैसे इन फॉर्म बैटर्स भी सिंगल डिजिट में ही आउट हो गए। इसके बाद पीबी लिचफील्ड और भारती फुलमली ने इनिंग्स को संभालने की कोशिश की 31 और 30 रन की नॉक्स खेलकर, लेकिन मुंबई इंडियंस के बॉलिंग के सामने जीजी के बैटर्स टिक नहीं पाए और मुंबई का फाइनल में जाना एक फॉर्मेलिटी बन चुका था आखिर तक। एमआई के बॉलर्स का आज का दिन धमाकेदार था। पूरी बॉलिंग लाइनअप ने कलेक्टिव परफॉर्म किया और जीजी को ऑल आउट करते हुए मुंबई इंडियंस को दूसरी बार डब्ल्यूपीएल फाइनल में पहुंचाया। इस परफॉर्मेंस के बाद अब एमआई और जीजी के बीच का हेड टू हेड नंबर्स देखें तो 7-0 हो चुका है, जो पूरी तरीके से एमआई के फेवर में है। जीजी का रेजिस्टेंस मुंबई के बॉलिंग और फील्डिंग के सामने आज काफी कमजोर दिखा। और अगर बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो नाम सिर्फ एक ही है, हेली मैथ्यूज। एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस का परफेक्ट एग्जांपल। पहले बैटिंग में नैट सिमरन के साथ एक आइकॉनिक 77 रन नॉक और पार्टनरशिप, और फिर बॉलिंग में गुजरात जायंट्स के सबसे बड़े हिटर्स ऐश गार्डनर, भारती फुलमली और मेघना सिंह सबको अपनी फायरी डिलीवरीज पर आउट कर दिया। आज उन्होंने एक ऑलराउंड डोमिनेट परफॉर्मेंस दिखाया जो यादगार रहेगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 विकेट्स डब्ल्यूपीएल सीजन में लेने वाली पहली प्लेयर, 304 रन के साथ ऑरेंज कैप रेस में 3rd पोजीशन पे होना। ये स्टैट सिर्फ एक बात प्रूव करते हैं कि मैथ्यूज इज इरिप्लेसेबल फॉर मुंबई। पर्पल कैप के साथ उन्होंने आज फिर दिखाया कि चैंपियन कौन है। मुंबई इंडियंस के लिए ये एक टीम परफॉर्मेंस था जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब टॉप नॉच रही। अपने होम क्राउड के सामने एक और जीत का ट्रीट उन्होंने फैंस को दिया, लेकिन गुजरात जायंट्स के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। बट बॉटम ऑफ द टेबल से एलिमिनेटर तक का सफर इंप्रेसिव था और ऐश गार्डनर ने अपनी पहली कैप्टनसी सीजन में टीम को एलिमिनेटर तक पहुंचाया, जो एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये टीम ऐसी ही ग्रोथ दिखाती है तो आने वाले सीजन में फाइनल्स में जरूर दिख सकती है। अब सवाल ये है कि क्या एमआई इस विनिंग मोमेंटम को फाइनल में कैरी फॉरवर्ड करेगी? वही स्टेडियम, वही सेम ओपोनेंट, फैंस तो रेडी है, बस ट्रॉफी का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट आउटसाइड व्यू में।